हाय गाइस, दिस इज शताज भगत साइनिंग इन फॉर टुडे। और आज मैं काफ़ी अजीब सी बात आप लोगों को कहने वाली हूँ। दैट कुछ दिन पहले मेरी मम्मी का बर्थडे था और ऑफ कोर्स मैंने मेरी मम्मी को बर्थडे पे विश नहीं किया, बट दैट्स ओके। व्हाट्स नॉट ओके इज मैं मेरी मम्मी का जन्मदिन भूल भी गई। या लाइक ऐसा होता है, ऐसा काफ़ी नॉर्मल है ना कि कुछ कुछ बच्चे अपने माँ बाप का जन्मदिन भूल जाते हैं या अपने चाहने वालों का बर्थडे उनको याद नहीं रहता है। दैट इज ओके। बट मुझे हर साल हमेशा मेरी मम्मी का बर्थडे याद रहता था। मैं हमेशा मेरी मम्मी के बर्थडे के एक दो हफ्ते पहले से प्रिपरेशन करने लगती थी कि क्या गिफ्ट दूंगी मम्मी को। कोई बेकार सी चीज दूं जो सिर्फ अलमारी में पड़ा रहेगा, जैसे एक हैंड बैग, या फिर कोई बहुत ही जरूरी चीज दूं जो मम्मी को खरीदना है पर मम्मी खरीद नहीं पा रही है पैसों की कटौती की वजह से। आई ऑलवेज यूज टू थिंक ऑल दैट एंड मम्मी को गिफ्ट्स खरीद के देना। सिल्वर कलर के रैपिंग पेपर से गिफ्ट रैप करूँ कि रेड कलर के रैपिंग पेपर से, कि दोनों से ही रैप कर दूं। आई वाज ऑलवेज लाइक दैट। मैं इतना ज्यादा एक्साइटेड फील करती थी, इतना ज्यादा अच्छा अच्छा लगता था मुझे कि मम्मी का बर्थडे आने वाला है। अनटिल लास्ट ईयर तक मैं मम्मी के हर जन्मदिन में मम्मी के साथ थी। बट दिस बर्थडे ऑफ माई मॉम, यही कुछ दिन पहले ही मम्मी का बर्थडे गया, कुछ 2-4 दिन पहले। इस जन्मदिन में लाइफ में पहली बार मैंने मम्मी को विश भी नहीं किया और मुझे याद भी नहीं था कि मम्मी का बर्थडे है। मेरे भाई ने मुझे रात को 11, 11:30 के आसपास व्हाट्सएप किया और मेरे भाई ने मुझे अपने चेहरे का फोटो खींच के भेजा एंड ही वाज लाइक, दीदी देखो मम्मी ने मुझे कितना मारा है, यहाँ से खून निकल रहा है। एंड आई वाज लाइक, ओ माय गॉड। ऐसे मेरे और मेरे भाई का एक कॉन्वर्सेशन हो रहा था, उसमें ही मेरे भाई ने मुझे बोला, दीदी तुमको याद है मम्मी का आज बर्थडे था। एंड आई एम लाइक, ओ माय गॉड। मम्मी का बर्थडे हो के खत्म होने वाला है, आधा घंटा बाकी है मम्मी का बर्थडे खत्म होने में, और मुझे अब याद आया कि अरे आज तो मम्मी का बर्थडे था। वो भी मेरा भाई मुझे याद दिला रहा है इसलिए। आई वॉज लाइक, डैम, मेरे और मेरी मम्मी का रिश्ता सीरियसली खत्म हो चुका है। लास्ट टाइम मेरा बर्थडे था, 24 साल में पहली बार मेरी माँ ने मुझे विश नहीं किया, और इस बार मम्मी का बर्थडे था और 24 साल में पहली बार मैं खुद के ही माँ का बर्थडे भूल गई। इट्स वेरी वियर्ड, इट्स वेरी वियर्ड। मेरे भाई ने मुझे एक और बहुत अजीब बात बोली कि हमारा जो पप्पा है, मेरा जो बाप है, खून का बाप, खून के रिश्ते का बायोलॉजिकल डैड, मेरे पप्पा ने हमारी मम्मी को मैसेज किया कि वो मेरे भाई को देखना चाहता है, या लाइक मे बी मिलना चाहता होगा, मे बी आई डोंट नो, फोटो, मे बी मेरे बाप को मेरे भाई की फोटो चाहिए, वॉट एवर। माई डैड वॉन्ट्स टू सी माई ब्रदर। मेरी मम्मी को मेरे बाप ने जैसे ही ये बोला, मेरी मम्मी ने मेरे पापा को लंबा गाली गलौज वाला मैसेज लिख के मेरे बाप को ब्लॉक कर दिया। शी वॉज लाइक, नहीं, तू नहीं मिल सकता हमारे बेटे से, यू आर गॉन नाउ, मेरे भाई मुझे ये सब बोल रहा है कि दीदी ऐसा ऐसा हुआ, बताओ पप्पा क्यों मिलना चाहता है, क्या पता। मैंने जब ये सुना कि पप्पा मेरे भाई से मिलना चाहता है, मैंने मेरे भाई को ना वो इमोजी भेजना शुरू कर दिया, वो जो शॉकिंग इमोजी की, हो पप्पा इतने सालों बाद तेरे से क्यों मिलना चाहता है। मैं वो सब बात करने लग गई मेरे भाई से। लेकिन द फर्स्ट थॉट दैट आई हैड जब मेरे भाई ने मुझे बोला कि मेरा पप्पा उससे मिलना चाहता है, वाज दैट कि पप्पा उससे मिलना चाहता है, मेरे से नहीं मिलना चाहता। दैट इज सो वियर्ड। फर्स्ट एंड ओनली थॉट इन माई हेड वाज दैट कि यार मैं तो बड़ा बच्चा हूँ, मैं तो लाइक पहला बच्चा हूँ, तो लाइक मेरे को नहीं देखना चाहता क्या। ऐसा नहीं है कि मेरा पप्पा मेरे मम्मी को बोलता कि अच्छा मुझसे मिलना चाहता है तो मेरी मम्मी मुझे बोलती कि अच्छा तुझसे तेरा बाप मिलेगा, जा मिल। नहीं, अगर मेरा बाप मुझसे मिलने की बात करता तो भी मेरी मम्मी उसको गाली दे के ब्लॉक ही कर देती शायद, बट कम से कम वो पूछता तो सही, आई मीन। बट ही डिड नॉट आस्क।
बिकॉज़ आई थिंक वो भूल चुका है कि उसकी एक बेटी थी। ख़ैर, 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 ख़ैर। आई रियलाइज़्ड गाइज़ दैट अगर अभी भी मैं ये चीज़ लेके ना इस तरह से सोच रही हूँ दैट ओह! मेरे से नहीं मिलना चाहता, या डैम मैं मेरी मम्मी का बर्थडे भूल गई, दैट स्टिल मीन्स दैट कहीं न कहीं ये सब चीज़ें अभी भी मुझे बॉदर करती है, बट उतना बॉदर नहीं करती, उतना ये चीज़ अभी मैटर नहीं करता जितना पहले करता था। एंड आई थिंक दैट्स हाउ मूविंग ऑन इज़, यू नो लाइक अगर आपको किसी चीज़ को या किसी इंसान को या किसी जगह को भूलना होता है, तो इट्स नॉट लाइक अच्छा मैं मूव ऑन हो गई, मैं मूव ऑन हो गया मतलब उस इंसान की याद नहीं आती, उस इंसान से बात करने का मन नहीं करता, ये वो नहीं, नहीं, नहीं। मे बी मूविंग ऑन इज नॉट अबाउट फॉरगेटिंग, मे बी इट्स नॉट अबाउट यू नो क्या मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अब उन लोगों से, नो इट्स नॉट दैट, मे बी मूविंग ऑन इज जस्ट एज सिंपल एज accepting, it's just acceptance that हाँ ऐसा हो गया, और मैं नहीं चाहता था ऐसा हो, मैं नहीं चाहती थी ये हो, बट हो गया। आई एक्सेप्ट, हो गया। हाँ शायद मैं अभी भी इस इंसान को पसंद करता हूँ, शायद मैं अभी भी उससे प्यार करती हूँ, बट नहीं हो सकता कुछ हमारे बीच। आई एक्सेप्ट दैट and I continue to live on with my life. Maybe that is moving on. You know, I still get triggered. मुझे कोई लड़का, कोई कोई एक्स बॉयफ्रेंड, कोई भी उतना मेरे लिए मैटर नहीं करता, बट मैं ये माँ बाप के कॉन्वर्जेशंस में मैं हमेशा ट्रिगर हो जाती हूँ, मैं हमेशा इतनी बड़ी हो गई इतनी बड़ी हो गई हूँ, बट अभी भी ये जो मम्मी पापा वाले कॉन्वर्जेशंस होते हैं ना, इसमें मैं बहुत ज्यादा यू नो सोचने लगती हूँ, बातों को, चीजों को एनालाइज करने लगती हूँ। And I think it's okay. It's okay, It's okay. I have to accept the fact that, yeah, like, नहीं आती मेरे बाप को मेरी याद, एंड इट्स ओके। हाँ खत्म हो गया मेरे और मेरे माँ का रिश्ता, एंड इट्स ओके। या I live alone and sometimes I really, really feel lonely, and it's okay. हाँ मुझे कभी कभी इसकी उसकी याद आ जाती है, बट इट्स ओके। मुझे मन करता है कभी कभी कि मैं दोस्त बनाऊं, दोस्तों के साथ बाहर जाऊं, मम्मी को जाके गले लगाऊं और बोलूं सॉरी मम्मी, कम से कम तुम तो बात कर लो, तुम ही तो हो बस एक, और कौन है तुम्हारे अलावा। मन करता है वो सब करने का, बट वो सब करके भी अभी कोई फायदा नहीं है, आई नो, एंड इट्स ओके। इट्स ओके यार, लाइफ गोज ऑन विद और विदाउट पीपल। मुझे काफी अजीब लगा कि वो लड़की जो लास्ट ईयर तक इतना एक्साइटेड हो जाती थी बर्थडे वगैरह लेके अपनी माँ का, उस लड़की को याद ही नहीं है अपनी माँ का जन्मदिन। और मैं किसी के भी जन्मदिन में कुछ मेरे को फर्क नहीं पड़ता, बट मेरी मम्मी के बर्थडे में मैं बहुत, मतलब मैं लैपटॉप में कार्ड बनाना शुरू करती थी यार। लाइक आप लोगों को तो पता है, मैंने आप लोग को दिखाया है ना कि मैं बचपन से मम्मी को लाइक पेपर में कार्ड लिख के देती थी, बट अभी बड़ी हो गई हूँ, अभी लैपटॉप है, इंटरनेट का जमाना है, तो लास्ट बर्थडे में भी आई वाज लाइक मैंने मम्मी को कार्ड टाइप कर, लाइक आई टाइप्ड द कार्ड लैपटॉप में, फिर उसका प्रिंट आउट निकालो लाइक दैट, वो सब कुछ करती थी, बट this time I just forgot, and actually that's good. That's good. It's okay, I think. मेरी जिंदगी काफी ज्यादा ना शांत है अभी। जब इतनी शांति में आप रहते हो ना, तो आपको अपनी मन की आवाज, अपनी अंदर की आवाज ना और भी जोर से सुनाई देती है। पहले हमेशा शोर शराबे में रहती थी, तो अपनी आवाज सुनाई नहीं देती थी, अभी अपनी आवाज इतनी जोर से सुनाई देती है हाँ,
कि शोर-शराबे में बैठूँ तो भी मेरी ही आवाज़ शोर-शराबे से ज़्यादा ज़ोर से मुझे सुनाई देगी। I think moving on is like this. It's it's slow. It's very slow. It's moments like this. कोई ऐसा इंसान, कोई भी हो, आपका बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, पति, पत्नी, माँ, बहन, बाप, भाई, एनीवन, कोई दोस्त, एनीवन, कोई ऐसा इंसान जो आपके लिए शायद 7 महीनों पहले तक, 1 साल पहले तक एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति होता, आप उस इंसान का जन्मदिन ही भूल गए और पहली बार 24 साल में, राइट? Maybe that is how moving on is. Maybe that is how letting go of someone feels like. Very natural, very calm, very shant, you know? क्या ही बोलती रहती हूँ, माय गॉड, कुछ भी उल्टा सीधा बोलती रहती हूँ मैं। आई मीन ठीक ही है गाइस, आज से 25 साल बाद, 30 साल बाद अगर मेरे को अल्जाइमर्स हो गया और मेरी याददाश्त चली गई, तो यही सब उल्टे सीधे वीडियोस जो मैं अभी बना रही हूँ, यही सब वीडियोस 25-30 साल बाद देख के मैं अपने मेमोरी लॉस को थोड़ा सा वापस लाने की कोशिश करूंगी। दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस आई एम ऑन यूट्यूब। सो वियर्ड एनीवेज। आई हैव फाइनली रिलीज्ड माय पेरेंट्स। मेरे मेरे माँ बाप के साथ कार्मिक रिलेशनशिप था, मुझे पता है। ऑफ कोर्स, आई मीन आई एम वेरी अंधविश्वासी लाइक दैट। ओके, अगर कोई मेरे को अंधविश्वासी कहना चाहता है देन गो फॉर इट। आई मीन आई थिंक या मेरे, हो सकता है इसके पहले वाले जन्म में मैं मेरे माँ बाप की माँ या बाप रही होंगी और मैंने उनके साथ बहुत बुरा किया होगा, तो मैं उनको शायद भूल गई होंगी। तो इस जन्म में मेरे माँ बाप मुझे भूल गए एंड ऑनेस्टली आई डिजर्व इट। आई डिजर्व नॉट बीइंग विद माय पेरेंट्स बिकॉज मैं भी कोई बहुत अच्छी बेटी तो हूं नहीं। मैं भी काफी ज्यादा कलेश करने वाली औरत हूँ। मेरे बाल देखिए गाइस, मेरे बाल देख के कोई भी समझ जाएगा मैं कितनी ज्यादा चंट, कोमोली का डायन, चुड़ैल टाइप की लड़की हूँ। मेरे बालों में ही वो बात है चुड़ैल वाली। मैं चुड़ैल जैसी हूँ, तो इट्स ओके। मुझ जैसे लोग अकेले ही ठीक है कि नहीं? हाँ, टैटू वाला लड़का मेरे लाइफ में आया था ना, तो मेरे को लगा था फाइनली मुझे अब अकेले रहने की जरूरत नहीं है। बट देन लुक एट मी, मैंने ही सब खत्म कर दिया। यही तो होता है यार। ऑल माई रिलेशनशिप्स, ऑल माई फ्रेंडशिप्स, मेरा माँ बाप के साथ रिश्ता हो या किसी बॉयफ्रेंड के साथ हो, मैं ही कलेश करके मैं ही खत्म कर देती हूँ। बिकॉज मे बी मुझे से लोगों को अकेले ही रहना पड़ेगा। मे बी दैट्स इम्पोर्टेंट। भगवान जी का प्लान मेरे प्लान से कई ज्यादा बेहतर है। इट्स गुड। मेरे घर के यहाँ पे फिर से कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो गया है। कंस्ट्रक्शन का काम इज सो अनोइंग गाइस। मतलब कंस्ट्रक्शन के ये आवाज जब चलती है तब मुझे मेरी खुद की अंदर की आवाज या खुद की बाहर जो आवाज निकल रही है वो दोनों ही सुनाई नहीं देती। आई डोंट नो इतना कंस्ट्रक्शन ये लोग क्यों कर रहे हैं, जो भी है। इतना मच्छर, 14 मिनट में देखिए कितना मच्छर काट काट के लाल कर दिया। ओ माय गॉड, उफ, ये छत के यहाँ पे बहुत मच्छर है। एनीवेज गाइस, मेरे बाल कितने अलग हो गए हैं ना। कभी कभी मैं ऐसे वीडियोस अपलोड करती हूँ जहां पे मैं बस बैठ के मेरी मन की बातें कर रही हूँ। दैट्स इट। आजकल तो मैं मेरे बाल बांध भी नहीं रही हूँ, ऐसे ही खुले रहते हैं, ऐसे ही खुले रख के सो जाती हूँ, नींद से उठती हूँ ऐसे ही रहते हैं, ऐसे ही मैं पूरा दिन यही बालों के साथ घूमती रहती हूँ। मेरे बाल भी ठीक ही हो रहे हैं, पहले से ज्यादा बेटर हो रहे हैं।
क्या ही बोल रही हूँ, कहाँ से कहाँ पहुँच गई। एनीवेज़ गाइस, दिस वाज़ टुडेज़ वीडियो। मी डूइंग खुजली एंड गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड बिकॉज़ इधर बहुत मच्छर है, छत वाले रूम में बहुत मच्छर है। बहुत इतना मच्छर है, माय गॉड। एनीवेज गाइस, वेट कर रही हूँ यूट्यूब के पेमेंट की। जैसे ही यूट्यूब का पेमेंट आएगा ये करूंगी। ओ माय गॉड, इधर भी मच्छर काट लिया, इधर भी मच्छर काट लिया। जैसे यूट्यूब की पेमेंट आएगी यार, बर्तन धोने का साबुन वाबुन खरीदना है। इतना दिन हैंड वॉश से बर्तन धो रही हूँ। आएगी यूट्यूब की पेमेंट तब देखती हूँ, थोड़ा बाहर बाहर जाऊंगी, बाहर जाके व्लॉग व्लॉग डालूंगी, नई नई जगह है एक्सप्लोर करूंगी। अभी तो फिर से अकेली हूँ, तो अब अकेले फिर से बाहर जाना शुरू करूंगी। सोलो डेट व्लॉग, सोलो लाइब्रेरी व्लॉग, सोलो आई डोंट नो, सोलो सोलो एवरीथिंग सोलो। लाइफ ही सोलो है तो व्लॉग भी तो सोलो ही आएगा। Anyways, guys, this was today's video. Let me know your wishes to Priya in the comment section. कभी कभी मेरी एनर्जी काफी डाउन होती है, कभी कभी आप लोगों से आंखें भी नहीं मिला पाती, मैं इधर उधर देखती रहती हूँ, पता नहीं क्यों। कभी कभी मन ही नहीं करता कुछ भी रिकॉर्ड करने का। कभी कभी पता है मन करता है कि बस पड़ी रहूं अपने बिस्तर के ऊपर और बस पड़ी ही रहूं, कुछ ना करूं, बट उठना पड़ता है क्योंकि मेरे डॉग्स है। हाँ, डॉग्स है तो डॉग्स को खाना पीना देना पड़ेगा। अगर मेरे डॉग्स नहीं होते तो मैं पड़ी ही अगर मेरे डॉग्स नहीं होते तो मैं होती ही नहीं यहाँ पे गाइस। अगर मेरे डॉग्स नहीं होते तो मैं इस दुनिया में ही नहीं होती, आई एम वेरी वेरी श्योर। बट मेरे डॉग्स है, मेरे डॉग्स है इसीलिए मैं हूँ। एनीवेज, बाय, लव यू, टेक केयर। And if you have your family, if you have someone who loves you, if you have someone whom you love, if you have just someone, कोई इंसान अगर है आपके लाइफ में तो जाने मत दो उस इंसान को, यू नो। हाँ, वो बात अलग है इफ वो इंसान आपके लिए अच्छा नहीं है या आप अगर उस इंसान के लिए अच्छे नहीं हो तो बिल्कुल जाने दे दो। बट अगर अच्छा है तो रख लो, नहीं तो मेरे जैसा हाल हो जाएगा। एनीवेज, बाय, लव यू, टेक केयर। इतने सारे मच्छरों ने काटा है, देखती हूँ नीचे जाके बोरोलीन लगाऊंगी। कल मिलता है अपने अगले वीडियो में। जरूर बताइए मैं कल क्या वीडियो अपलोड करूँ, मे बी अ कुकिंग वीडियो। पता नहीं यार, अब अजीब सा ही लग रहा है आजकल, कभी थोड़ा सा एक लो एनर्जी टाइप का लग रहा है आज मुझे। ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। चलिए कल मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। बाय, लव यू, टेक केयर।